राधे 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 राधे। सही भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक बार भक्तों को नाम बता दें अपना। हमारा नाम राजू दास है। अच्छा, तो आपका जो घर जैसे कहाँ से हैं आप? जैसे जन्मभूमि तो हमारी राय से आगे है देश में जी। धाम में कितना टाइम हो गया महाराज जी? यहाँ धाम में टाइम वृंदावन में हो गया मैं 2-2.5 साल। महाराज जी के पास 1 साल से ज़्यादा। अच्छा, तब से घर नहीं गए आप? हाँ। अच्छा, कैसे आपका जो ये लीला जो हुई प्रारंभ, तो कैसे ये लीला कैसे प्रारंभ हुई महाराज जी? देखो ऐसा है, जब प्रभु की इच्छा होती है ऑटोमेटिकली अंदर से अंतरात्मा कहती है, वो फिर वैराग्य जैसे बढ़ता जाता है तैसे ही बढ़ता जाता है। हम वृंदावन रहते थे, लगातार परिक्रमा करते थे सुबह शाम का नहीं, तो हमारे वैराग्य हुआ तो मैंने भाई चारों धाम की यात्रा करेंगे। फिर हम यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले खाटू श्याम गए, उसके बाद में काशी गए, काशी से अयोध्या आए, अयोध्या से चित्रकूट आए, फिर वृंदावन आ गए। ये जो तुम्हारा केदारनाथ धाम है, फिर हम यहाँ से हरिद्वार गए, हरिद्वार स्नान करने के बाद फिर पैदल यात्रा चला। केदारनाथ, बद्रीनाथ? नहीं, केदारनाथ ही गए पैदल। अच्छा, पैदल गया? हाँ, हरिद्वार से केदारनाथ। कितने कितने दिन में पहुंचे महाराज? 11 तारीख की हमने स्नान करके निकले थे हरिद्वार से, और 19 तारीख की सुबह हमने मंगला के दर्शन केदारनाथ के करे। बस। हाँ, दर्शन करने के बाद में नीचे आए, चलते आए, फिर साधु मिल जाते हैं, उनके साथ में सत्संग होता चला, चले आए। वहाँ से फिर अपनी ट्रेन से आ गए हरिद्वार से। अच्छा, केदारनाथ से फिर पैदल? नहीं, बीच में लिफ्ट ले लिया था। अच्छा, बीच में लिफ्ट ले लिया था, कुछ दूर पैदल चले, कुछ लिफ्ट लिया, लेकिन एक तरफ से पैदल ही गए। भगवान की कृपा होती है, ये आदमी नहीं कर सकता अपने मन से कुछ नहीं होता। जब वो प्रेरणा देते तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कब क्या होता है। विश्वास होना चाहिए भगवान का कि हाँ भगवान है, परमात्मा है। जैसे महाराज जी, आपको बचपन से ही लगता था कि हम साधु बनेंगे या क्या? देखो, अभी हम साधक हैं, साधु तो बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद आदमी बनता है। पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। 45 के बाद में वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, उसके बाद में संन्यास आता है। तो वानप्रस्थ में ही आदमी को, मनुष्य को अपने पे कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज़ पे कंट्रोल करोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रभु की तरफ इतना करोगे तो तुम्हारे पास जो विषय हैं ऑटोमेटिकली हटते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली। ये अभ्यास करके देख लेना। ये तो अभी आपका वैराग्य चल रहा है। हाँ, वैराग्य जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा उतना ही हर जीव की बात है, लेकिन उसको पीछे हटे नहीं, आगे ही बढ़ता जाएगा। अभी जैसे आपने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया? हाँ, वो जीवन रहता है ब्रह्मचर्य का रहा, तो उसके बाद में फिर एक नारी व्रत रखा। एक नारी एक बात है, ब्रह्मचर्य में ऐसा होता है कि देखो क्लियर सी बात है कि आज का युग ऐसा है कि आदमी भटकता है, लेकिन अगर गार्डियंस ठीक हों, परिवार वाले, तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। आज जैसे हम कह रहे थे आपके बच्चे से कि अगर गार्डियंस बढ़िया होगा बच्चे भटक नहीं सकते। वही होता है, वही आगे चल के फिर आदतें बनती चली जाती। बिल्कुल। अब जैसे कि हमसे आप कह रहे हो कि यहाँ कितने दिन से हो वैराग, हाँ बिल्कुल महाराज के पास में है, और कोई चिंता फिक्र वाली नहीं, सब भगवान की गाड़ी चल रही बढ़िया। तो अभी आपका वैराग्य चल रहा है? बिल्कुल वैराग साधना में चल रहे हैं, ईश्वर बना के चल रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कोई प्रेरणा हुई महाराज जी आपको भगवान की कुछ ऐसी लीला? हाँ बिल्कुल, अब से नहीं, जब से हम गृहस्थ में थे तभी से होती थी, तभी से। लेकिन ये चीज़ क्या है
कि वो अनुभव में अधिक आती है, अनुभव में अधिक आती है और कहने में इतनी अधिक नहीं आती। कहने में इतना ही आता है, अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भगवान का भजन करो और तुम्हारे सारे काम ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा हमारा ये काम कैसे हो गया, फिर यही मुंह से निकलता है कि प्रभु ने किया है। तो एक बार भक्तों को बताएंगे महाराज जी जो कुछ घटना हुई है, प्रेरणा जो भगवान हाँ, प्रेरणा जैसे हमारी प्रेरणा, हमने सोचा था कि हमारे 2 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ा लिखा के योग्य बनाएं। तो हमने कहा था कि अपने बच्चे को बड़े वाले को इंजीनियर बनाएंगे, अगर प्रभु चाहेंगे पढ़ाएंगे। खूब पढ़ा, फिर उसको हमने केमिकल इंजीनियर होने के बाद में फिर हम खुश हुए कि हाँ भगवान ने हमारी सुनी। गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद उसकी जॉब लग गई दक्षिण भारत। फिर हमने सोचा, लोग कहते हैं कि भाई हम भी जॉब करते थे उस टाइम पे भिवाड़ी, तो बोले कि अगर बीटेक नहीं होगी तो प्रमोशन नहीं होगा। तो हमारे मैनेजर बोले कि भाई मैनेजर तो तभी बने जब बीटेक होगा। और जॉब करने के बाद में फिर पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा फिर लो होता जाता है जी। तो मैंने बेटे से एक बार कहा कि बेटा बीटेक की इच्छा है, तो पापा मेरी भी। तो उनके दोस्त बीटेक कर रहे थे, हमने कि प्रभु चाहेंगे, जब हम परिक्रमा कर रहे थे तभी निकल के आ गए थे, प्रभु करेंगे तभी होगा। और ऐसा हुआ कि बीटेक में एडमिशन नहीं हो गया और बिल्कुल जैसे हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये चीज़ हम ही अनुभव कर सकते हैं, ना कि आप लोग कर सकते हैं, मानोगे? लेकिन हमारा यही था। अब छोटा वाला बेटा है, उसकी पहले जॉब लगी थी सिलेक्शन पोस्ट में एसएससी, फिर जीडी में भी लगा, लेकिन उसका था मैं इनकम टैक्स में जाऊँ, सीजीएल फाइट करूँ। तो प्रभु उसको बहुत नज़दीक पहुंचा दिया है। हाँ बस चल रहा है, आते जाते हैं मेरे पास, आते जाते हैं। मैं प्रभु का भजन करो हमेशा। प्रभु हनुमान जी की सेवा करता है हर मंगलवार शनिवार। हम सारे बच्चों को अपना यही सिखाते, कोई भी बच्चा हो बिल्कुल हर किसी से कहो भगवान का भजन करो, पूजन करो। पढ़ने जा रहे हो भगवान का भजन करके जाओ, देखो जीवन में कितना आनंद आता है। अनुभव बच्चे को अपने आप होने लग जाएगा कि हाँ, और परिवार को और व्यसनों से बच्चों को दूर, अनुभव की बात। तो जैसे महाराज जी आप धाम में रहते हो और महाराज जी का आपको सानिध्य भी मिलता है, हाँ, तो कैसा आनंद आ रहा है? और बहुत अच्छा कुछ अनुभव? हाँ, यहाँ का भी अनुभव हुआ है। हाँ, तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि परिक्रमा जो है दिन में नहीं लगानी चाहिए, लगाते हैं वो सही है, आँखों का दोष होता है कुछ। और जब तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा कोई अपना इष्ट मंत्र हो, कोई भी हो, जैसे महामंत्र कोई ले लो, सबका है। अगर महामंत्र का जाप करते जाओगे तो तुम्हारे पास में बहुत कुछ व्यसन अपने आप भाग जाएंगे। और जैसे आँखों का दोष जैसे लगता है तो बहुत चकाचौंध भरी दुनिया है, इसको देखते ही चकाचौंध होता है। महामंत्र का अगर तुम्हारा जाप चलेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पलक झपक जाएंगे। अगर सामने वाले के नहीं झपकेंगे तो तुम्हारे झपक जाएंगे और वो माया तुम्हें व्यापेगी नहीं। ये अनुभव है, तो ये करके देख लेना, हल्का हल्का अनुभव करके देखो, अपने आप अनुभव होता है। जैसे भक्तों को सपने में कभी झलक आ जाती है या कभी साक्षात आ जाती है? देखो ये तो देखो कहने की तो बात है कि ये बहुत आगे चल के होता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु पहली सीढ़ी से ही भक्त पे कृपा बहुत करते हैं। लेकिन वो जो झलक वाली बात है, दर्शन वाली बात है, वो तो दूर की बात है। वहाँ तक पहुँचो पहले। एक बात बताइए, बच्चे हैं पहली क्लास में पढ़ते हैं तो अफसर बनते हैं, कोई नेता बनता है, सभ्य नागरिक बनते हैं हमारे देश के, तो पहली क्लास पढ़ के नहीं बनते। ऐसे ही पहली क्लास
फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, अनुभव करते चले जाओ। कहते हैं कि जीवन में उम्र भर सीखते रहो, यही परमात्मा कहते हैं, उम्र भर भजन करते रहो। महाराज जी जैसे क्या दिनचर्या रहती है यहाँ पे? दिनचर्या है हमारा 3-5 पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जब छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपना फ्रेश व्रेश हुए, स्नान बनाए, फिर प्रभु जो आदेश करते हैं फिर उसको करते हैं। थोड़ा योगाभ्यास भी करते हैं। योग तो बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर अपनी रामायण का पाठ करते हैं, फिर अपना आश्रम का जैसे चलता है वैसे। बाकी टाइम में जगह जो अपना नाम जप है वो तो फिर अपना है ही। परिक्रमा कब कब लगती है महाराज जी? परिक्रमा जब हम 4 सवा 4 पे परिक्रमा में निकल जाते थे पहले। और जैसे कि अब ये चतुर्मास चल रहा है जी 1 तारीख से, और ये नवंबर तक शायद रहेगा। तो ये चतुर्मास की वजह से ही कुछ कीड़े मकोड़े अधिक होते हैं बरसात में, उसकी वजह से हम स्थिर हो गए। और जैसे ही बारिश हटेगी, मौसम साफ होगा, परिक्रमा में जाने का टाइम वही है 4 सवा 4। डेली 1 साल से डेली परिक्रमा लगा रहे हैं? कब से लगा रहे हैं? हाँ 1 साल। राधा रानी की कृपा है, वही कराती है, किसी के बस की बात नहीं है करा। जैसे महाराज जी आपकी जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, तो कभी आपके घर से कोई दिक्कत तो नहीं आती है उनको? देखो ये भी ईश्वर की ही लीला है। अब पत्नी वाली बात छेड़ दी है तो 16/7/2022 उनके ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, तो वो चली गई। मुझे एक ही बात कहती थी वो, प्रभु का भजन करना, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जब हम जॉब करते थे, जो हमारे दोनों बेटे हैं उन्होंने ये कहा पापा जी अब आपने हम सामर्थ्य बना दिए, हम इस लायक हैं और आप अपना जो इच्छा हो भजन। मैंने मेरी इच्छा तो भाई प्रभु की। हालांकि लोग कहते हैं, हर इंसान कहते हैं कि भाई जिम्मेदारियां जीवन पर्यंत रहती हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे तो, और अगर पूरी हो जाए तो उनसे धीरे धीरे करके हटना चाहिए। बच्चों पे हर तरीका का, सामाजिकता का, नैतिकता का, और तुम्हारे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई का, शिक्षा का पूरा वजन दे के चलो, समझा के चलो। ऐसे नहीं उनको प्रेशर डाल के, समझा के। विदाउट प्रेशर के बच्चों से समझाओगे ना, बच्चे हवा की तरह उड़ते हैं, आगे आते हैं, मिलने आते हैं। ये तो सब उन्हीं की लीला है। वो उन्हें अब बताइए, ये तो अनुभव हम ही कर सकते हैं, सब उन्हीं की लीला है। अगर वो आपका एक तरह से उन्होंने रास्ता साफ कर दिया, या जैसे भी आप जिस तरह से सोच पाए उस चीज को। देखो ये चीज सोचने वाली कोई भी किसी भी मायने से सोचे, लेकिन जब तक, जैसे कि हमने बच्चों को जब तक उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई तब तक उन्हें पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है, शिक्षा हासिल करनी है। दुनिया में एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो सबसे बड़ा है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं। आज नहीं है, युगों युगों से राजा महाराजा कितने भी रईस परिवार देख लो, बिना शिक्षा के कुछ नहीं। शिक्षा ही मेन चीज है, और मीडियम वर्ग के लिए तो आज के समय में बहुत बड़ा हथियार है। खाने में कमी कर दो, रहने में कमी कर दो, पहनने में कमी कर दो, लेकिन शिक्षा में कमी मत करो। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान दो तो ये सुधरता चला जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जैसा अब हमें अनुभव होता है। कुछ कहना चाहेंगे वक्तों? हाँ, बच्चे के लिए हम यही कहेंगे, जैसे कि बच्चा कह रहा था कि मैं IPS या IAS बनूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम नहीं समझते, क्योंकि हमने जो चाहा वो हमने लिया। लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं वो हो नहीं पाता, होता है, बशर्ते भगवान का भजन करने के साथ साथ धर्म और कर्म दोनों साथ रहा। आप साधु संतों के पास जाओगे, बाबा मेरा ये काम हो जाए, बाबा कह देंगे वो ठीक है हो जाए, लेकिन कर्म तुम्हारा साथ रहेगा। बिल्कुल। अगर तुम्हारा कर्म साथ नहीं है तो आशीर्वाद भी कुछ नहीं करेगा।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा। हाँ, कहने का मतलब है बच्चों से यही है कि इनको ऐसी गाइडेंस दो कि जो आगे चल के कभी डिफीट ना खाएं, कैसे भी समाज में बैठे उसको हर तरीक़ा से पहचान करके, आँखों से ही पहचान कर लें कि ये बंदा क्या चाहता है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही महाराज जी, माया से जो अगर बचना है तो उसके लिए प्रभु का भजन, नाम जप करना, नाम जप। और तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि न जाने तुम कब दूर हटते चले गए इससे, पता नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें एहसास होने लगेगा, तब कहोगे कि हाँ बस। और ऐसा नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, ऑटोमेटिक प्रभु करते हैं। अब हमने बच्चों से कहा है, जैसे अब हमारा वानप्रस्थ चल रहा है, हमारा समय आ गया वानप्रस्थ का, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि अब हम लायक हो गए। अब तक तुमने कहा, अब ये सब प्रभु की लीला है महाराज। अब उनसे हमारा यही आदेश है, तुम्हारा अभी ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ में जा करके तुम्हें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, वो भी धर्म के साथ। आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, वो भी धर्म के साथ, अन्याय के साथ नहीं। आप मानो चलो कोई अधिकारी हो गए, तुम रिश्वत ले रहे हो, नहीं। देखना जो धर्म के साथ चलता है उसकी कितनी आगे चल के प्रभु सहायता करते हैं। उनका काम 50-45 साल तक आर्थिक स्थिति करते जाओ, फिर तुम्हारा काम आ जाएगा। हो सकता है कि आगे ईश्वर तुम्हारी तो प्रेरणा करे। संतों का सानिध्य जरूरी है, बहुत जरूरी। बच्चों का है ब्रह्मचर्य पे विशेष जोर देना चाहिए। अब जैसे बच्चे हैं, अब इनको और बढ़ने दो आगे, जब ये हाई स्कूल में पहुंच गया तो इनको मित्र की तरह व्यवहार करो, बाहर इनको किसी मित्र बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे व्यवहार हर तरीक़ा से पूछो बेटा कोई बात, देखो फिर आगे चल के ये बच्चे यही लोह बन जाएंगे, लोह पुरुष होते हैं, और यही फिर देश का नाम रोशन करेंगे। गांव का भी होगा, आपका भी होगा, देश का भी। आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है महाराज जी। आपने बिजनेस भी किया, व्यापार भी किया, बच्चों को लायक बना दिया, सब कुछ निपटा के। प्रभु की इच्छा है, हमारा कुछ नहीं, उन्हीं का देन, सारी देन उन्हीं, ये सब उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं। हमें कोई कैसी चिंता नहीं। जय